अब संयुक्त राष्ट्र में बजेगा भारत का डंका। तुर्की ने किया भारत का समर्थन। आखिर क्या होता है यूएनएससी? कौन है ये देश जो शामिल हैं यूएनएससी में? भारत की अध्यक्षता में G20 समिट संपन्न हो गया है। G20 समिट सम्मेलन की सफलता को देखकर दुनिया भी मुरीद हो गई है। भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का अब दुनिया भर में डंका बज रहा है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम वो देश जो कि भारत का मुखालफत करते थे, अब उनके भी सुर भारत के साथ मिलने लगे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब तुर्की ने भारत के यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का समर्थन किया है। G20 सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा कि हमें गर्व होगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है। दरअसल एर्दोगन के बयान को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तुर्की उन देशों में शामिल था जो देश भारत के स्थायी सदस्यता का विरोध करते थे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से यूएनएससी एक है। यूएनएससी इसका मुख्य काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को भी जोड़ना होता है। यूएनएससी की जिम्मेदारी दुनिया में शांति बनाए रखने की होती है। अगर किसी भी देश में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इनके सदस्य देश कौन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और वहीं भारत इसके संस्थापक सदस्य देशों में से भी है। यानी कि जिन देशों ने यूएनएससी के राष्ट्र के संयुक्त घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया था उन देशों में भारत भी शामिल था। उस समय संयुक्त राष्ट्र में 5 देशों का स्थायी सदस्यता मिली, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं और उन देशों को वीटो पावर भी हासिल है। अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर का मतलब है कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर एक भी सदस्य असहमत है तो वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाएगा और उस फैसले को रोक सकता है। यूएनएससी में अगर कोई फैसला लिया जाता है उसके लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब वीटो पावर का इस्तेमाल कर चीन ने अड़ंगा लगाया हो। पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठा मसूद अजहर को भारत के प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का फैसला किया था, तो चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस फैसले को रोक दिया था। हालांकि बाद में जब पाकिस्तान से उसकी तल्खी बढ़ी तो ड्रैगन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का समर्थन कर दिया था। इतना ही नहीं, यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। इसके 4 सदस्य रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन भी करते रहे हैं, लेकिन चीन की अड़ंगा की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पाया है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।